नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर स्थित पहलवान तिराहे पर महावीर मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन देश के प्रख्यात संत एवं पद्मश्री से सम्मानित हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले भर के संभ्रांत हस्तियों, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक और उत्साहपूर्वक रहा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर नए शोरूम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यवसाय केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि वह समाज सेवा और लोक कल्याण का भी साधन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुद्धता, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान ही किसी भी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक पूंजी होती है। संचालकों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार में गुणवत्ता और विश्वास सर्वोपरि है तथा ग्राहक भगवान के समान होते हैं, इसीलिए सेवा भाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी एक बड़ा पुण्य कार्य बताया। अपने संबोधन में महाराज ने युवाओं से स्वरोजगार की ओर अग्रसर होने और जिले व प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धर्म और नैतिकता के आधार पर किया गया व्यापार समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कार्यक्रम की विशेषताएं: जिले के कई प्रमुख व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। नए शोरूम में आधुनिक सुविधाएं और विस्तृत बैठने की व्यवस्था की सराहना की गई। अंत में संत महाराज ने प्रतिष्ठान की उन्नति, समृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण के साथ अतिथियों को मिष्ठान ग्रहण कराया गया। यह उद्घाटन समारोह केवल एक नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक अनुकूलन का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया है। आज हमने ये ही ध्यान रखा कि जिस प्रतिष्ठान की, जिस मिष्ठान महावीर हनुमान जी के नाम पर इनका नामकरण किया गया, तो इसमें जिस उद्देश्य से यह प्रतिष्ठान प्रारंभ किया गया होगा, शुरू में इनके ग्रैंडफादर, उनके पिता, हमको लगता है कि शुचिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता और क्वालिटी, वही गुणवत्ता, लगता है कि इसमें कोई समझौता इस प्रतिष्ठान ने किया नहीं। वित्त को प्रधानता नहीं दिया कि केवल धन कमाना है व्यापार से, इस मिष्ठान से। हमको लगता है कि इन सब के पूर्वजों का एक उद्देश्य रहा कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, क्योंकि इतने लोगों का ये प्रिय था मिष्ठान, इतने लोगों के हाथ में था, तो इससे भी आभास हुआ कि क्वालिटी इसकी बहुत उच्च कोटि की है। तो आज हम इसी से, क्योंकि हमारा आगमन जल्दी होता नहीं है, काशी में ही कितने लोग बुलाते हैं, जल्दी हमारा आगमन होता नहीं है, तो ये दूसरी बार निकले हैं। एक बार डॉक्टरों को सम्मानित करना था बनारस में, ताज होटल में कार्यक्रम था, तो दैनिक जागरण के जो प्रधान संपादक हमारे शिष्य हैं संजय, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित कराना है। 68 डॉक्टर हैं पूरे पूर्वांचल के, जो अपने अपने क्षेत्रों में सबसे बढ़िया काम किए हैं। तो हमने कहा कि जो बचाता है जान उसका करेंगे सम्मान। उसी प्रकार से जिसकी क्वालिटी उच्च कोटि का हो और जिसको हम 78 से जानते हो, तो ऐसे आजमगढ़ में भी चलेंगे। भले हम वाराणसी नहीं जाते कहीं जल्दी से, कहीं भी उद्घाटन, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जब अध्यक्ष थे तब भी कहीं नहीं जाते थे, न लोकार्पण करने न कुछ करने, तपस्या साधना में हम अपना जीवन हमारा व्यतीत हुआ। परंतु ये हुआ कि जिस संस्था को हम इतने 78 से जानते रहे और उसका हमारे ही आदेश से ये भूमिका, ये लोग गए काशी,
तो हमने ही कहा कि ये भूमि आपको 100% मिलेगी और आपका यहाँ न्यू प्रतिष्ठान बनेगा। तो ये लोग इस बात को माइंड में रख लिए कि गुरुजी तो पहले ही जानते थे कि ये भूमि आपको मिलेगी और यहाँ न्यू प्रतिष्ठान बनेगा, क्योंकि तब हम गुरुजी से नहीं बोले थे कि न्यू प्रतिष्ठान बना, कि न्यू प्रतिष्ठान भी बनेगा यहाँ, क्योंकि वो संकीर्ण स्थान में है, उसका विस्तारीकरण होगा यहाँ तिराहे पर। तो हमने कहा कि जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी में कोई से, यही हमारा आज मुख्य रूप से यही कथन है कि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना इनके पूर्वजों ने किया, शर्मा परिवार, और जो उनका मन में पवित्रता रही, गुणवत्ता रही, पैसा और धनागम नंबर 2 पर लोगों ने रखा और गुणवत्ता नंबर 1 पर रखा, क्वालिटी नंबर 1 पर रखा। यह मेंटेन होना चाहिए, यह गुणवत्ता और इसकी क्वालिटी जो है इसमें कोई समझौता न हो। इसकी सुगंध, जब आपकी क्वालिटी और गुणवत्ता मजबूत रहती है, उच्च कोटि की रहेगी, तो सुगंध ही अपने आप फैलती है, चारों दिशा में फैलती है। और जब आपने गुणवत्ता में, क्वालिटी में समझौता कर लिया और समझौता करके क्वालिटी गिरा दिया, तो सुगंध की जगह दुर्गंध आएगी। तो अपने आप जब सुगंध फैलेगी तो पूरे जिले में, जिले के बाहर भी, मऊ तक के लोग भी, जब मऊ आजमगढ़ से अलग हो गया तब भी अभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी महावीर मिष्ठान भंडार को हम लोग भी जानते हैं, वहाँ से भी हम लोग शादी विवाह में महावीर मिष्ठान भंडार से ऑर्डर देते हैं। तो तात्पर्य हो कि मऊ में भी मेरे सब भक्त हैं। तो जो पुराना आजमगढ़ जिला है, प्राचीन, पूरे जिले में इस मिष्ठान भंडार को सब कोई जानता है। तो एक तो ये है कि क्वालिटी इसकी नंबर 1, गुणवत्ता नंबर 1, अपने आप सुगंध इसकी फैलेगी। इसमें जो इसके संस्थापक हैं, इसके व्यवस्थापक लोग हैं, और अपने मिस्त्रियों को, अपने कर्मचारियों को ये बिल्कुल सख्त संदेश कि इसमें कोई समझौता नहीं हम करेंगे, और खुद भी उसमें लग जाना चाहिए, कहाँ बन रहा है, कहाँ निर्माण हो रहा है, कहाँ उसमें कमी हो रही है। इसके ये आज हमारा मुख्य उद्देश्य आज यहाँ आने का, कि जो जिसको हम आज 48 साल से जिस संस्थान को जानते थे, संयोग आज हुआ कि 48 वर्ष बाद उस न्यू प्रतिष्ठान में हम स्वयं आए। तो दूरे भी श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम, दूर से सुनते थे, ये लोग भी सब जाते थे, परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज 2026 में आए तो यह समझ करके आए कि इसका इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता, इतनी पारदर्शिता, ऐसी जो गुणवत्ता है वो दुष्प्रभावित न हो। यही आत्मबल देने के लिए, यही संदेश देने के लिए, यही संकेत करने के लिए और यही उपदेश देने के लिए हम आज यहाँ इसका लोकार्पण करने के लिए आजमगढ़ में आए। और आजमगढ़ से हमारा बहुत अभिन्न संबंध है,